नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, इसमें यदि आपने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं किया है तो अब न्यू प्रोसेस स्टार्ट है न्यू फार्मर्स के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन है या फिर अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन है, शहरी है या फिर ग्रामीण है। यदि आप ग्रामीण हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा और मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी, तो उस पर ओटीपी चला गया है। जो नंबर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, वो ओटीपी यहाँ डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने है और यहाँ पर अपना स्टेट यहाँ आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद विलेज, कौन सा आपका मौजा है, ग्राम पंचायत है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपका ब्लॉक मान लीजिए जो भी है, और उसके हिसाब से विलेज, यदि आपका गाँव राजस्व ग्राम है तो उसमें जरूर आएगा और उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपका जो मौजा लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो आधार से वेरीफाई हुई है केवाईसी, वो डिटेल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। जो नेम है फार्मर का और जेंडर नेम है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप एससी एसटी तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका खेत है कितने हेक्टेयर में, 1 से 2 हेक्टेयर में, तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। ज़्यादा है तो अदर वाला करेंगे। आधार कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और आधार वेरीफाई होकर यहाँ पर नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस एड्रेस है, पिन कोड है, फादर मदर नेम ऑटोमेटिकली है यहाँ पर आधार के हिसाब से। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है वो आपको कैसे मिलेगी। एक न्यू टैब ओपन करते हैं। जो आपके सामने हमने भूलेख डाला, सर्च किया, भूलेख पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी, चाहे रियल टाइम खतौनी नकल देखा पर क्लिक कर दीजिए या फिर खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखे इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ओल्ड खतौनियाँ हैं और यहाँ पर न्यू खतौनियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जो है कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद जो है आपको सबमिट करना है और सबमिट करते ही आपके सामने जो है इनकरेक्ट कैप्चा हो गया है। इस प्रकार से एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये पोर्टल जब ओपन होता है तो यहाँ पर जनपद चुने, जो भी जनपद है आप उससे सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील आ जाएगा, वो तहसील को चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका राजस्व ग्राम आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब ये ग्राम चुने कैसे आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ग्राम का पहला अक्षर है। जो भी आपका राजस्व ग्राम है, मौजा है, उसका पहला अक्षर यहाँ से क्लिक करेंगे आप, तो वो यहाँ ग्राम चुने वाली लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो जो भी आपका मौजा इसमें है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अगला स्टेप आपके सामने होगा। इस प्रकार से आपके सामने ये स्टेप आ चुका है और आपके पास यदि गाटा संख्या, खसरा संख्या है तो वहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसे खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो खसरा संख्या है वो तो आ ही गया है और जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी यहाँ पर शो हो गई है। कैसे शो होगी, भूलेख डाला, क्लिक किया, रियल टाइम खतौनी या फिर खतौनी नकल देखें, ओल्ड और न्यू दोनों अलग अलग वेबसाइट है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। क्लिक किया, आप यहाँ पर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, तहसील सेलेक्ट किया, उसके बाद ग्राम का पहला अक्षर चुनकर मौजा सेलेक्ट किया, मौजा निकल कर आ गया, मौजे को सिलेक्ट किया। इस प्रकार से पेज आपके सामने आया और आपका गाटा संख्या नजर आया। जैसे आपने यहाँ डाला, खोजे पर क्लिक किया, यहाँ पर सर्च हो गया और ये करीबन 12 या 14 अंकों की आपकी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, इसको कॉपी या नोट कर लेंगे और वहाँ जो फॉर्म में मांगा गया है तो वहाँ पर आप इसको फिल कर देते हैं। यदि आपके पास खसरा गाटा संख्या नहीं है तो आप खाता संख्या के द्वारा खोज सकते हैं या फिर खातेदार के नाम के द्वारा खोज सकते हैं, भूमि श्रेणी द्वारा खोज सकते हैं, नामांतरण दिनांक से भी खोज सकते हैं। यदि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आप जब खतौनी को यहाँ ओपन कर लेंगे
खोजो पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो उद्धरण देखे वाला बटन ग्रीन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा आएगा, कैप्चा पर करेंगे खतौनी ओपन होगी। खतौनी जब ओपन हो जाती है तो वहाँ पर पूरी डिटेल्स आती है और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो 14 या 12 अंकों की होती है वो भी वहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप उससे नोट कर लीजिए। खसरा संख्या है तो आपका सीधा पोर्टल पे से हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आईडी को काउंट किया है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी 16 अंकों की है, तो 16 अंकों की लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार अपने मौजे की लेखपाल से फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा और यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और राशन कार्ड नंबर यदि है तो डाल देंगे, यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो आप ऑप्शन को छोड़ ही सकते हैं। वैसे तो राशन कार्ड होगा तो डाल दीजिए, नहीं बना है तो मत डालिएगा। जब बना ही नहीं है तो क्या डालेंगे, अब बना है तो जरूर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, तो यहाँ पर यस और नो दो कंडीशन है। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना क्या है, इसमें जो है 3000 रुपये का प्रावधान होता है, पेंशन का होता है। यानी कुछ आपका 100 रुपये या 200 रुपये आपकी एज के अनुसार मंथली या तिमाही कटेगा, और फिर बाद में जब आपकी एज 40 या जो भी कंडीशन रखी गई है उसकी एज हो जाती है, उसके बाद आपको जो पेंशन के तौर पर जो है 3000 या फिर जो भी आपकी एज एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार 5000, इस प्रकार से जो पेंशन है वो बांध दी जाती है आपको। पहले आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पर किस्त को भरना होता है 100 रुपये या 200 रुपये एज के अनुसार। फिर जब आपकी एज जो है कंडीशन के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है 40 या 60 साल तक हो जाती है, तो उसके बाद जब आपको पेंशन मिलती है तो वो आपकी जो भी किस्त इंस्टॉलमेंट हुई है उसके हिसाब से 3000, 5000, 6000 जो भी पेंशन बनती है वो आपको आपके बुढ़ापे के लिए कामगार साबित होती है। वो यहाँ पर दिया गया है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। यदि आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ले रहे हैं तो आप यहाँ यस कर दीजिए, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना के लिए यदि आप स्वीकृति देना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। यदि आप स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, स्वीकृति देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूछा ऑनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल है या ज्वाइंट है, शामिल वाला खाता है या फिर सिंगल वाला है, तना है, तो सिंगल तना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला ऑप्शन ये है, और ब्लू की जो पट्टी बनी हुई है उसके नीचे ऐड बटन है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ खाता नंबर, जो आपका खतौनी होती है उसमें खाता नंबर होता है और एक खसरा नंबर होता है, तो खाता नंबर को यहाँ डालिएगा, खसरा नंबर को यहाँ डालिएगा। उसके बाद एरिया इन हेक्टर में कितना एरिया है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1 हेक्टेयर है या 2 हेक्टेयर है या फिर 0.5 है आपका, जो भी हेक्टेयर है वो यहाँ आप नोट कर सकते हैं। यदि 1 पॉइंट इस प्रकार से तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी हेक्टेयर है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस, आप बिफोर 1/2/19 से पहले ट्रांसफर हुई थी जमीन या फिर 1/2/19 के बाद ट्रांसफर हुई है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, डेथ ऑफ हस्बैंड, पति की मृत्यु के बाद आपका ट्रांसफर हुआ है जमीन का, या फिर पिता की मृत्यु के बाद, या फिर आपका प्राचीन विरासत है, या फिर परचेप ऑफ लैंड किया आपने, जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है लैंड डेट वेस्टिंग, आपका जो लैंड ट्रांसफर हुआ है या फिर पति की मृत्यु के बाद हुआ है ट्रांसफर, जब भी हुआ है तो वो डेट क्या है उसमें, पंजीकरण की डेट क्या है उसमें, वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। भूमि जो निहितीकरण है, ठीक है, लैंड डेट वेस्टिंग यहाँ डाल देनी है आपको। अब जैसे ट्रांसफर हुआ, लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, परचेज ऑफ लैंड किया आपने मान लीजिए, ठीक है, आप परचेज ऑफ लैंड किया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ, डेट भी उसमें मिली होगी, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब ट्रांसफर हुआ, तो वो लैंड वेस्टिंग डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है तो एक बार अपने नज़दीकी लेखपाल से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा विस्तार से, और सही जानकारी आपको प्राप्त होने की उम्मीद पूरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर पट्टा और जो ऑब्लिक RAF है उसमें नो रखिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर अपना जो खतौनी है, आपने एक खतौनी ऐड किया है या फिर 2 खतौनी ऐड किया है, 2 किया है तो दोनों कंबाइंड करके यहाँ अपलोड करना है, और आपने एक खतौनी अपलोड किया तो एक खतौनी को स्कैन करके PDF बना लीजिए या फिर स्कैन करते हुए PDF बना लीजिए। कुल मिलाकर PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है 200 KB से कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन कर देंगे, तो ऐड बटन से क्या होगा, ये डिटेल जो आपने फिल यहाँ पर की हुई है वो डिटेल जो है यहाँ पर नीली पट्टी के नीचे सेव हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है और स्टेटस देखने के लिए आपको जाना होगा होम पेज पर। यह है आपका होम पेज। यहाँ लिखा हुआ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर CSC फार्मर्स, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आपने KYC नहीं की तो KYC पे क्लिक करके KYC कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर्स, यहाँ पर कई प्रकार के लिंक बने हुए हैं। स्टेटस नाउ और स्टेटस देख सकते हैं, बेनिफिशियरी लिस्ट है, सब कुछ यहाँ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका स्टेटस कैसे चेक करना, हमारी कौन सी किस्त आ रही है और क्या उसमें स्टेटस क्या प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका यहाँ स्टेटस जो है शो हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है उसका प्रिंट आउट लेकर और अपनी खतौनी लेकर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनका एक सेट बना लीजिए और अपने लेखपाल से फ़ोन करके या फिर उनके नज़दीक जाकर उनसे संपर्क करके उन्हें बता दीजिए कि सर हमने इस तरीके से PM किसान में रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारी जो एप्लीकेशंस है वो अप्रूव कर दीजिएगा, उसे वेरीफाई कर दीजिएगा। जब आप ये सब काम कर लेते हैं और उसके बाद लगभग 15 दिन में आप अपना फिर से स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ आपका जो किस्त का जो प्रोसेस है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपका किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं हो पा रहा है तो अपने नज़दीकी लेखपाल या फिर कृषि विभाग आपका जो भी जिले का है वहाँ संपर्क करिएगा। अपने ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी सुनवाई भी जल्द से जल्द हो सकती है और समाधान भी हो सकता है। ये सब करने से क्या होगा, इसे करने से ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, जल्द से जल्द आपकी जो PM किसान की किस्त है वो आने की उम्मीद रहेगी। अभी भी कोई समस्या लग रही तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।